Class 7th Geography Chapter number 4 Air. Today's topic is air pressure. Students, आज का टॉपिक समझने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट समझना होगा। अगर आप दो बैलून्स लोगे, एक बैलून में आप गर्म हवा भरोगे, दूसरे में ठंडी हवा। जब बैलून्स को आप एक सरफेस पर रखने की कोशिश करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जिसमें आपने गर्म हवा भरी थी वो बैलून हल्का है और ऊपर की तरफ जा रहा है, और जिसमें आपने ठंडी हवा भरी थी वो थोड़ा भारी है एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर बैलून, और वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलता है कि एयर का भी भार होता है, वेट होता है, जिसे हम एयर प्रेशर बोलते हैं। जो ये एयर प्रेशर होता है, एयर का वेट होता है, ये पूरे अर्थ के सरफेस पर पड़ता है। हमारे पर भी अभी हम बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर भी इस टाइम एयर का प्रेशर है, वेट है, भार है हमारे पर हवा का, मगर हम इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि जो एयर पर प्रेशर होता है, एयर का वेट होता है, ये हमारे चारों तरफ पड़ता है। तो स्टूडेंट, जब इससे आपको पता चला जब हम हवा को गर्म करते हैं तो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है, और जब हवा ठंडी होती है तो भारी होकर नीचे रह जाती है। तो इससे भी आपको पता चलता है कि हवा का भार होता है। सो एयर प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की ऊपरी लेयर्स में जाने लगते हैं, एयर प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि एयर गर्म और हल्की होना शुरू हो जाती है। हवा का या दबाव या प्रेशर किसी जगह में कितना है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। कहाँ पर हवा का भार ज़्यादा है और कहाँ हवा का भार कम है, ये डिपेंड करता है उस जगह का टेम्परेचर, उस जगह का दर्जे हरारत कितना है और वो जगह कितनी ऊंची जगह पर है या थोड़ा सा प्लेन एरियाज़ पे है। ये डिपेंड करता है कि कितना एयर का वेट है। अब जैसे अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये हाइट में ऊपर की तरफ है, यानी कि ये हम हाइटेड एरियाज़ में रह रहे हैं। तो यहाँ पर और यहाँ का टेम्परेचर कितना है, गर्म है या कम है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर में हो या जिस रीजन, जैसे अभी आप गुलगाम में हो या मैं अभी जम्मू में हूँ, तो इन दोनों रीजन्स में अभी हवा कितनी भारी है। जिन जगहों पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ की जो एयर होती है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाने लगती है। ऐसी जो हवा होती है उसका भार कम होता है, इसका भार की वजह से प्रेशर भी कम होता है क्योंकि ये हल्की हो गई होती है। ऐसे एरियाज़ को हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया। इन रीजन्स में आप ज़्यादातर देखोगे क्लाउडी स्काई होता है और वेट वेदर होता है। गर्मी का मौसम भी एक एग्जांपल है लो प्रेशर एरिया का। ये इस टाइम ज़्यादा होता है, गर्मी के मौसम में लो प्रेशर एरिया ज़्यादा बनते हैं। तो दूसरा होता है जिन एरियाज़ में टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ की जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है। तो आपको पता है जो ठंडी हवा हो जाती है वो भारी हो जाती है और नीचे की तरफ जाना शुरू करती है, भारी हो गई होती है। ऐसे एरिया में आप देखोगे क्लियर और सनी स्काइज होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ को कहते हैं हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है और उसका वेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर। तो ऐसे एरियाज़ को बोलते हैं हाई प्रेशर एरिया। तो जो ये हवा होती है ऑलवेज मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, यानी कि ठंडी जगह से हवा जाती है गर्म रीजन से। और हवा का जो ये प्रेशर है, किस जगह पर कितना प्रेशर है हवा का, वो नापा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन से, डिवाइस से, जिसे कहते हैं बैरोमीटर। तो जो ये एयर प्रेशर का है, आप इसका एग्जांपल आप घर में भी देख सकते। जैसे आपने कभी अपने घर में जो आप प्रेशर कुकर देखते हैं वो भी एक एयर प्रेशर का एग्जांपल है कि उस प्रेशर कुकर में जो हवा होती है और जब हम उसको गैस पर रखते हैं, उस गैस की हीट में की वजह से प्रेशर के अंदर जो हवा का भार है उससे
खाना जल्दी बन जाता, पक जाता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल आप घर में देख सकते हो एयर प्रेशर की। इसकी एग्ज़ाम्पल है प्रेशर कुकर। थैंक यू।